हमारे YouTube चैनल बिग वन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो सेशन में इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर नंबर 8 लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और उनके काम के बारे में देखे थे, उसके महत्वपूर्ण कार्य के बारे में, और खिलजी वंश पे मंगोल के द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो उसका दमन किसके द्वारा किया गया था और कितने बार आक्रमण किया गया था, ये सारे चीजें हम लोग उसके अंतिम वाले वीडियो में देखे थे। और उसके बाद उसका मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी को हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से एक और नए शासक की उत्पत्ति होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जस्ट हम लोग तुगलक वंश के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आगे की कहानी। तो उसके बाद जो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 5 जनवरी 1316 ईस्वी के बाद उसके बाद यहाँ पे 1316 ईस्वी में यहाँ का, ठीक है, शासक बनता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये यहाँ का क्या करता है? शासक बनता है। अब इसके बता दें इसके बारे में कि यहाँ का जो इतिहासकार थे, इसके दरबारी कवि लोग थे, ये बताते हैं कि इसका नेचर कैसा था। तो इसको यानी नंगे स्त्री और पुरुष का संबंध, ठीक है, काफी इसे इंटरेस्टिंग लगता था, यानी ज्यादा पसंद करता था। और कभी कभी ये भी होता था कि ये नंगे, ठीक है, नंगे कभी कभी दरबार में भी आ जाया करते थे, और कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहनकर दरबार में सीधे आ जाया करता था। ठीक है फ्रेंड, अब बता दें इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है। और देखिए इसके द्वारा क्या किया गया था? खलीफा की उपाधि भी धारण किया गया था। इसी के द्वारा खलीफा का उपाधि धारण किया गया था। इसका एक वजीर था। क्या था? वजीर था, जिसका नाम है, ठीक है, खुसरो खां। जिसका क्या नाम है? खुसरो खां। एक वजीर था इसका। ठीक है, तो इसका एक वजीर था। तो इसी के द्वारा ये सारे भावनाओं को, उसके नेचर को देखते हुए क्या किया था कि इसने 1320 ईस्वी को, ठीक है, 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट डेट है 15 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1320 ईस्वी को क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है। और इसकी हत्या करने के बाद वो स्वयं यहाँ का गद्दी पे बैठता है। ठीक है, क्या करता है? स्वयं ये गद्दी पे बैठता है। इसके बाद यह क्या करता है कि इसी के द्वारा एक उपाधि धारण किया था, पैगंबर के सेनापति। ठीक है, पैगंबर के सेनापति। इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये क्या करता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक भी बनता है, क्योंकि इसी के द्वारा अंतिम बार खत्म किया जाता है खिलजी वंश का, और इसके बाद दूसरे साम्राज्य का यहाँ पे नींव रखा जाता है। तो क्या होता है कि खुसरो खां यहाँ का जब शासक बनता है, तो अब क्या होता है कि गयासुद्दीन तुगलक एक आता है और इसके साथ युद्ध छिड़ जाता है, अट्रैक्ट करता है, आक्रमण करता है। किसके द्वारा आक्रमण किया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा आक्रमण करने के बाद इसे 5 अगस्त 1320 ईस्वी को हरा देता है। ठीक है, और इसको पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद वह अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित करता है। और साम्राज्य स्थापित करने के बाद 8 अगस्त 1320 ईस्वी को इस गद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो यहाँ से तुगलक वंश का स्थापना हो जाता है। यहाँ से तुगलक वंश की शुरुआत हो जाती है। तो देखते हैं तुगलक वंश के शासन काल था जो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश से ये सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रश्न कि उसका शासन काल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। और इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ही खुसरो खां के साथ आक्रमण में, युद्ध में खुसरो खां को हराया, है ना, पराजित किया, और यहाँ पे तुगलक वंश का स्थापना किया। तो इस, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा क्या किया गया इसका, ठीक है, तुगलक वंश का स्थापना किया गया। ठीक है, और इसे गद्दी पे कब बैठाया गया? तो 1320 ईस्वी को, है ना, 8
अगस्त 1320 ईस्वी को इसे गद्दी पे बैठाया और यहाँ पे यानी तुगलक वंश का स्थापना किया। इसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं कि उसको और भी अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। तो उसका नाम था जैसे गाजी मालिक हो गया और तुगलक गाजी, ऐसे ऐसे नामों से भी उसको जाना जाता था। इसके बाद इसका एक बड़ा ही कट्टर दुश्मन था, ठीक है, इसका विरोधी था जिसका नाम था, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है फ्रेंड, क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया उसका नाम था और इसी के द्वारा इसको बोला गया था दिल्ली अभी दूर है। क्या बोला गया था? दिल्ली अभी दूर है। ये डायरेक्ट ये सब प्रश्न पूछ लिया गया भी है और आगे भी पूछने की संभावना बनता है। तो डायरेक्ट इस तरह से पूछ लिया था, किसके द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली अभी दूर है बोला गया था? तो डायरेक्ट होगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही बोला गया था। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य था जो बड़ा ही फेमस है और हम लोग को भी पढ़ना जरूरी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो पहला काम था ना कि सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करना। तो इसका साम्राज्य में खेती होती थी, तो उसमें क्या होता था कि खेती के लिए सिंचाई का जरूरत पड़ता है, पानी की जरूरत पड़ता है, तो है ना, सिंचाई का निर्माण और कुआं का निर्माण करने वाला प्रथम ऐसा शासक है। और ऐसा करने वाला क्या था? प्रथम शासक, ठीक है, बना। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बारे में अगला देखते हैं। अगला क्या है कि तुगलकबाद नगर, ठीक है, क्या करता है? तुगलकबाद नगर का भी निर्माण करता है ना। तो तुगलकबाद जो नगर है ये कहाँ पे है? दिल्ली के नजदीक, है ना, दिल्ली की पहाड़ी पे ये स्थित है। जो तुगलकबाद नगर है कहाँ है? दिल्ली के पहाड़ी पे स्थित है। तो तुगलकबाद नगर का भी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसी नगर में, तुगलकबाद नगर में एक है 56 कोट दुर्ग, है ना, 56 कोट दुर्ग का भी निर्माण यहीं पे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद क्या होता है कि इसका मृत्यु किस तरह से होता है, ठीक है, और इसका मृत्यु बता दे कि जब ये बंगाल से, ठीक है, बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था। बंगाल अभियान से वापस लौटते समय जुन्ना खां के द्वारा, इसी का एक भाई है जुन्ना खां, तो जुन्ना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल बनवाया गया था। तो उसी महल से गुजरते समय क्या हुआ था कि महल की, ठीक है, गिरने के कारण किसी भी तरह से गिर गया था और उसी में दब कर इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो इसका मृत्यु कब होता है? तो 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब इसका कहानी पूरा खत्म हो जाता है और जितना भी इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता था तो मैं सभी इस वीडियो में बता दिया हूँ। इतना ही बहुत काफी है। अगर इसको अच्छा से आप लोग अगर देख लेते हैं और इसका नोट्स तैयार कर लेते हैं, इतना बहुत है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड, और ऐसे ही आप लोग के लिए भी और वीडियो बनाकर लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग आज के लिए इतना ही, मन लगा कर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।